नमो नारायणाय नमः। श्री गणेशाय नमः। 27वां अध्याय। आज के अध्याय में बताते हैं, नारायण ऋषि बोले कि इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा धन्वंता ने नमस्कार किया। बाद में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा धृतवासा की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों इस प्रकार बात करते सायकाल हो गया है। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धन्वा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर घर लौट आए। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर स्त्री से बोला। राजा दृढ़धन्वा बोला, ऐ सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के आसार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और वात पित्त इन कफ से मल मूत्र रस वात, ऐसे में शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे वरोहे, अधूत शरीर से ध्रुव वस्तु अधू शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने को वन जाता हूँ। तब वह गुणवती ऐसा सुनकर विनय नम्रता युक्त शीघ्रता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुणसुंदरी बोली, हे निपृते, मैं आपके साथ चलूँगी। पतिव्रत स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के घर में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराई घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अनंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों पति पत्नी पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के महीने आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब और पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा भगवान का जाप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि की प्रतिव्रता रानी तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने पर कंटिकाओं से जल विभूषित विमान वहाँ आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशोभित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्य हो गए। विमान में बैठे पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठे सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के तप करके भय रहित लोगों को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उन्हीं को लोक को प्राप्त हो। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के कुछ भी नहीं है। पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुरुष को प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान आदि जब किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर के कुकर्मों का नाश हो जाता है। वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जन्म मरण से रहित होकर गोलोक प्राप्त करता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके बिना जाने पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचा दिया। अहो आश्चर्य है, पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य है, कृतकृत्य है, उनका जन्म सफल है जो पुरुषोत्तम मास का विधि भगवान स्नान दान जप हवन उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद ऋषि बोले, वेद में समर्थ अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहाँ का है।
कहाँ कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज में पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण में निमित्त मुझे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन है? आहार क्या किया? उत्पन्न कैसे हुआ? कहाँ रहता है? सब विस्तार सुनने की इच्छा है, मेरे से कहिए। आप कथा अमृत को श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। आपसे कथा सुनने से मेरा पेट नहीं भरता है। नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मधुमक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कर्दन नाम से प्रसिद्ध है। उसके पिता भी प्रथम नाम चित्र शर्मा रखा। उस कर्दन से सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र किसी भी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी कभी नहीं किया। यज्ञ के लिए उसने अपने यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी पर गाड़ दिया। माघ में धन धान्य का दान नहीं किया और व्यापाती योग में स्वर्ण का दान नहीं किया। मैं द्वितीय योग में चांदी का दान कभी नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न ही अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों आंसू भर कर दीन वचन कहा करता था और वर्षा, वायु, आपद, दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख, वह सर्वदा ही धन का लोभी पृथ्वी पर घूमता था और नगरवासियों से नित्य तिरस्कार करते थे। इसलिए उसे नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए कंदम ब्राह्मण ने अत्यंत दीन वचन को सुनकर मालिद्राचित्त हो गया। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इसलिए कद्रेय में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कर्दे में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कर्दी ब्राह्मण को अपने छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कर्दन जी हमारा आदमी, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधी तनावश वाटिका की और कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्लभ कार्य से उस वाटिका के फलों को आनंद अच्छी तरह से भोजन कर और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता। और जब मालिक पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता रहता, भिक्षा मांगता मांगता, खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैं कुछ खाते हुए पंछियों को अच्छी तरह से मार डाला। यहाँ चारों तरफ पक्षियों का मांस और पंख गिरे पड़े हैं। इस प्रकार अत्यंत जर्जर और दुष्ट कार्यार्थ में वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में मूढ़ वहीं मर गया और उनको अग्नि का काष्ठ नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसे वेद के जानने वाले कहते हैं। इन कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुग्दर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलय करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों से कहता हुआ, अहो आश्चर्य है, मुझे दुष्ट कर्दन के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पविज्ञ इस भारत खंड के देवताओं को दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त कर मैंने धन का लोभ क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। जन्म व्यर्थ हो गया। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान किया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय में कभी जाकर तपस्या की। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य के शरीर को पुष्ट नष्ट नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन का उपवास भी नहीं किया। आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी पर निरर्थक गड़ा रह गया। किसी पूर्व समय में भी उस उत्तम वस्त्र आकर्षित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को। इन लोगों को एक बार भी मिठाई कभी तृप्त नहीं किया, इस बार विलाप करते रहे।
कर्दप ने यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसे पाप पुण्य देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि महाराज, ये ब्राह्मण अधम कृपण है, धन के लोभी, इस दुष्ट कर्दन के कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, बेचा, खा गया और धन के लोभ में बेच डालता था और चोरी करता था। दूसरा विश्वासघात पाप है। हे प्रभु, ये दो पाप इस कृपण के अत्यंत उग्र हैं और इससे भी कई प्रकार के अनेक पाप किए हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कर्दन ये 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में ही होवेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति बृहदनारदे पुराणे पुरुषोत्तमोस। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।